हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वो 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर। ये जो आपको दिया गया है, ये थोड़ा मिसिंग में है। इसको दूसरा कलर कर लेता हूं। ये थोड़ा मिसिंग है। चलते हैं। दो संख्याओं में अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो x ऐसे क्यों आ रहा है? सब क्यों नहीं दिख रहा? एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ। चलिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का तो x माइनस वाई बराबर 14 दिया गया है, और दिया गया है x प्लस वाई दिया गया है 20। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 14 और उनका योग 20 है। तो दो संख्या ले लिए हैं x और y बराबर 14, और उनका योग x और y दो संख्या है, उनका योग 20 है। अब इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल पूछने के पहले क्या करेंगे? देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ क्या है, माइनस है, और यहाँ पर प्लस है। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे और आपका बचा 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे 4, और 2 और 1 3, 34। इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूना 34। तो x की वैल्यू आ गई कितना, 17। अब y की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों समीकरण में हम किसी में रख सकते हैं। क्या करते हैं, किसी में रख सकते हैं। तो हम x माइनस वाई बराबर 14 हम इसी में रख देते हैं। तो x की वैल्यू निकले तो यहाँ पर 17 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 14। अब यहाँ से माइनस वाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 17। अब यहाँ 17 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको y माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करेंगे तो x और y दोनों का गुणा हो गया, तो 17 गुणे 3, तो हो जाएगा आप 17 तिया 51। तो ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका 51, 3 नंबर का क्वेश्चन, तीसरा सही है। चलेगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 1.07 गुणे 65 प्लस 1.07 गुणे 26 प्लस 1.07 गुणे 9 का मान बताइए। तो यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या है, 1.07, यहाँ भी 1.07 दिखा, यहाँ पर 1.07 दिखा। तो क्या करेंगे, इन दोनों सबको कॉमन लें, तो 0.07 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा 65, यहाँ पर 65 बचेगा, और प्लस 26 हो जाएगा, और प्लस 9 ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़े 1.07 ऐसे रहने देंगे। इन दोनों को जो 9 6 15, 6 5 11 और 9 1 10, ये हो गया। और ये 6 6 6 2 8 1 10, 100 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों से तो मल्टीप्लाई 107 हो जाएगा। 2 जीरो और लग जाएगा, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 107। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित वसूली करता है और नगद अदायगी के लिए वह अपने उपभोक्ता को 10% छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ दें। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इसी फार्मूले पे हम रख देंगे।
तो इस फार्मूले पर रखेंगे। अब यहाँ कह रहा है देखिए 10% छूट दे रहा है, क्या कह रहा है 10% छूट दे रहा है। 10% छूट का मतलब माइनस लगेगा, और ये अधिक व्यक्त कर रहा है, क्या कर रहा है अधिक व्यक्त, तो अधिक के लिए प्लस लगता है और कम के लिए माइनस, मतलब छूट के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 10 प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ पर 30 गुणे 10/100। यहाँ से आप 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर कट जाएगा। यहाँ से देखिएगा 30 में से 10 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ से 3, तो ये हो जाएगा 20 में से 3 निकाल देंगे तो 17 हो जाएगा, तो 17% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आपका हो जाएगा 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मोहन 34 नंबर का क्वेश्चन है। मोहन 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण देता है। यदि ब्याज 1730 रुपया दिया गया हो तो मूल राशि क्या कीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या है, मूलधन नहीं पता है, क्या है मूलधन नहीं पता है, मूलधन हमको निकालना है, मूलधन निकालना है। उस समय दिया गया है, समय कितना दिया है 6 वर्ष दिया है, दर रेट दिया गया है 5%, और आपका ब्याज दिया गया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ये 1230। अब फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय बटे 100 बराबर ब्याज। तो ब्याज का साधारण ब्याज का फार्मूला यही होता है। अब इसी पे मूलधन आपको पता नहीं, ब्याज हमको पता है, तो ब्याज के सामने ब्याज लिखेंगे 1230 रुपए। मूलधन हमको नहीं पता, उसको मान लेते हैं यक्स, गुणे दर आपका कितना दिया 5% दिया है, और समय दिया है 6 वर्ष के लिए, और बटे 100। ये हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा, और 6 से देखो 6 से इधर कट जाएगा, दोनों तरफ 6 से गए, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यक्स बराबर आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका यक्स यही रह जाएगा, नीचे वाली संख्या यहाँ 205 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 205 गुणे 20। अब गुणा कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपका 4100 आंसर आ जाएगा, आपका 41। तो ए ऑप्शन सही है। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 98 है, 3 संख्याओं का योग 98 है। तो 3 संख्या यहाँ लिखते हैं, 3 संख्या मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। 3 संख्या आपका कितना, दोनों तीनों मिलाकर 98 है। पहली संख्या, तो पहली संख्या एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 संख्या है। पहली 2 संख्याओं का अनुपात 2:3, तो 2:3 कर लेंगे। फिर गए तो दूसरी और तीसरी का अनुपात, तो 5:8 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे 8, देखिए यहाँ से इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और ये हो जाए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करें, इसको एक्स एक्स मान सकते हैं, इसको 10x का लिख सकते हैं, ये 15x लिख सकते हैं, और ये हो सकता है 24x, ऐसे करके ले लेंगे। अब इन दोनों का सबका योग कितना 98 दिया गया है, क्या 98 दिया। अब इन दोनों का 5 4 9 और 2 1 3 1 4 49x 49, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 49 से इसको काटेंगे तो x बराबर 2 निकल के आएगा, क्या है x बराबर
2 को निकल कर आ जाएगा। अब कह रहा है दूसरी संख्याओं का योग है, तो दूसरी संख्या कितना है 15। क्या है दूसरी संख्या 15 है। तो 15 में गुणा कर देंगे, 15x है ना, तो यहाँ 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। आपका आंसर 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। ये देखिएगा, यहां से देखिए, यहां पर जो दिया गया है वैल्यू, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। यहां से ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला दिया गया है। तो ए की वैल्यू आपका दिया गया कितना 4.359 और ये दिया गया है 1.641 बी की वैल्यू। अब यहां से ध्यान देना है, तो ये फार्मूला आपका दिया गया है ए माइनस बी, एक कोष्टक में हो जाता है, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी हो जाता है। ये होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसी पे रख देंगे। तो यहां से देखिएगा ये जो वैल्यू नीचे दिया गया है सेम है, ये भी ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है और ये भी ए है। तो और ये भी बी है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूले से आपको दोनों को तोड़ेंगे अलग अलग। नीचे क्या है देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। और नीचे भी ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ए माइनस बी और ए माइनस बी ऊपर कट गया, अब बचेगा कितना, सॉरी यहाँ ए होगा, तो यहाँ बचा ए प्लस बी। अब इन दोनों को जो वैल्यू दिया गया है, ये आपका ए की वैल्यू दिया गया, ये बी की वैल्यू दी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4.359 और प्लस दूसरा 1.641, इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे देखिए कितना आता है, जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट पॉइंट 000, तो आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ, अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी किसी स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो कह रहा है मालगाड़ी की गति बताइए। तो यहां से पहले क्या करेंगे, पहले मालगाड़ी को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी किसी स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। तो पहले यात्री गाड़ी जो है क्या करेंगे, यहाँ से मालगाड़ी पहले मानते हैं, मालगाड़ी की लंबाई जो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी, सॉरी एक मिनट इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए जाने दीजिए। x किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी की चाल मान लेते हैं, क्या हो रहा है, मालगाड़ी की क्या इसको मान मालगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और यात्री गाड़ी मान लेंगे कितना 90 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है इसीलिए दिया गया। अब मालगाड़ी 6 घंटे में क्या करती है, मालगाड़ी 6 घंटे में चली गई दूरी, तो 6 घंटे में चली गई दूरी आपका 6 घंटा है, मालगाड़ी की जो समय है 6 घंटे है, 6 घंटा है, 6 घंटा है। तो क्या करेंगे इसको,
अब इन दोनों को इसका गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। तो ये क्या आ जाएगा? दूरी किसकी? ये दूरी आ जाएगी मालगाड़ी की दूरी। मालगाड़ी की दूरी। और यात्री गाड़ी की दूरी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा 90 है। और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो ये मालगाड़ी क्या है? 4 घंटा। तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 4 × 90 - x। ये हो जाएगा। इसका गुणा करें तो 6x बराबर 9×4 = 36, 360 - 4x। इन दोनों का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, 4 को इधर लाएंगे तो 10x हो जाएगा और बराबर 360। इसको एक जीरो इधर एक जीरो इधर कट जाएगा तो x बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये हो जाएगा अगले। तो 36 किलोमीटर आपका ये हो जाएगा। मालगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं x, और ये कितना 6 घंटे में चलती है। तो दूरी निकालेंगे 6 में, x का गुणा कर लेंगे तो 6x दूरी आ जाएगी। ऐसे ये 4 घंटे में पकड़ लेती है। कितने? 4 घंटे में पकड़ लेती है और चलती कितनी है? 90 - 6 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों आपकी दूरी बराबर हो जाएगी। तो 6x और ये 4 × 90 - 6 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये कह रहा है 20 × 0.3 का होल स्क्वायर बटे 0.18 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। मिसिंग हो गया 37। चलिए इसी को लगाते हैं। 20 इंटू, इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ से 20 इंटू या गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09 बटे 0.10। अब यहाँ से देखिएगा पॉइंट दो है तो दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 334 और √1728 का मान बताना है। तो इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 18 होता है वर्गमूल निकालने पर, और इसका घनमूल निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ मिसिंग हो रहा है, ये 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 आंसर आएगा। चलिए, 1/5 को 7 सही 2/3 की भिन्न के रूप में लिखना है। तो अरे सॉरी, ये क्वेश्चन है। 2 सही 1/5 को 7 सही 2/3 की भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है? क्या करेंगे? इसको 2 सही 1/5 और इसको बटे कर देंगे। 7 सही 2/9 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 11, ये 11/5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 963 और 2 63 और 2 65, 65/9। इसको पलटेंगे तो 11/5, इसको ऊपर जाएगा 9/65 हो जाएगा। इन दोनों का अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 99, और नीचे जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 325। 65 में 5 का गुणा करेंगे तो 325। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीन व्यक्ति साझेदारी में 600, 800, 1000 लगाते हैं।
यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिला। तो ये आपको क्या है, ए, बी और सी ये हैं। एक लगाता है 600, दूसरा लगाता है 800, तीसरा लगाता है 1000। अब इसको और सरल कर लेंगे, दो जीरो इसका, दो जीरो इसका, दो जीरो इसको काट देंगे। और भी सरल कर लेते हैं, दो से काटेंगे, दो तिहाई 6, दो चौक 8, दो पंचे 10। तो अनुपात कितना हो जाएगा तीन का, तीनों का 3:4:5 आ जाएगा। अब टोटल जो कमा रहे हैं 480 कमा रहे थे, तो इन दोनों का अनुपातिक योग ले लेंगे। क्या करना है, अनुपातिक योग ले लेंगे। तो 5 4 9 और 9 3 12, अनुपातिक योग टोटल हो जाएंगे 12। 12 होगी, जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दिए, हमको पहले व्यक्ति का निकालना है तो ऊपर 3 रख देंगे। और किस में तुलना करना है, हमको तुलना करना है 480 से कि कितना कितना पाया। तो 12 चौक 48, 4 हो गए और 4 3 12, तो 120। एक व्यक्ति ने कितना पाया, 120। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो समय बताना है कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से 240 क्या है दिया हुआ, 240 मीटर लंबा है और ये पार करती है 24 सेकंड में, 24 सेकंड में पार कर जाती है। 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय में पार कर देगी। देखो ये मीटर पर सेकंड निकल आया। अब 650, तो 650 और गुणे 240, क्योंकि प्लेटफॉर्म लेकर चलेंगे और रेलगाड़ी की लंबाई को दोनों को लेकर चलेंगे। तो यहां से हमको क्या आ गया, लंबी कितनी थी, 240 लंबी रेलगाड़ी थी और 650 मीटर प्लेटफॉर्म था। तो दोनों को पार करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ समय 10 कितने भाग दे देंगे। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 890/100। इसको काटेंगे तो ये उधर 89 सेकेंड लगेगा, 89 सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन 49, 6.4 का स्क्वायर और 5.4 का स्क्वायर और नीचे दिया है 8.9। और तो ये आपका फार्मूला ही है। तो इसको ए प्लस बी के रूप में तोड़ लेंगे। क्या क्या, ए प्लस बी के रूप में तोड़ना। तो एक में क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 पॉइंट, यहाँ जो 6.4 एक कोष्टक में हो जाएगा, माइनस 5.4 एक कोष्टक में पूरा, और दूसरे कोष्टक में 6.4 माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, ये हो गया। और नीचे आपका फार्मूला है 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो फैक्टर फैक्टर बन के यही आ जाएगा। अब इन दोनों को जीरो से जीरो जीरो हो जाएगा और ये 1 हो गया। और इन दोनों को जो 8 हो गया और 6 5 11, 11.8 आ जाएगा। नीचे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10.10, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1 इतना हो गया और नीचे आपका 100 हो जाएगा, वर्क करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद खसक कर 11 11 8 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक की 9 दिन में कढ़ाई करती हैं तो 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने दिन में करेंगी। तो 5 लड़कियां 9 दिन में करती हैं तो 3 लड़कियां कितने दिन में करेंगी, ये पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका आपस में गुणा कर लिए, 5 गुणे 9 और बटे 3 कर दीजिए। क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद और इससे भाग दे दीजिए, 3 से भाग दीजिए, आपको 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 3 15 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है।
सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगना है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 हो तो सुरेश की उम्र बताइए। अब सुरेश सुरेश और किरण कह रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगना है, तो ये दुगना है ही है तो दुगना मान लेते हैं। और दोनों का योग कितना है 24 है, तो 2x प्लस यक्स बराबर कितना है 24 है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको 3x हो जाएगा बराबर 24। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 8 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ सुरेश की वैल्यू 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ 2 8 से गुणा कर 2 गुड़े 8 का गुणा करें तो 16 हो जाएगा और ये हो गया। तो दोनों कह रहा है किसका उम्र पूछ रहा है, सुरेश का उम्र पूछा है, तो सुरेश का उम्र ये आपका 16 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 3 मिनट में वह कितनी मीटर चलेगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको क्या है, हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय, इसी पे रख देंगे। अब यहाँ चाल आपका दिया है 36 किलोमीटर, तो 36 को हम मीटर पर सेकंड में तो चेंज करेंगे तो 5/18 लिख देंगे। और आपको 3 मिनट है, 3 मिनट है तो 3 में 60 का गुणा कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो अब यहाँ से काटिए, 3 6 18 और 6 धाम 60 10 आ गया। इसका गुणा करेंगे तो 5 6 30, 3 और 5 3 15, 3 18 और एक जीरो और लगा दिया, तो ये 1800 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है, 1800 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है एक लड़के को कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है और प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दुगनी है। यदि प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर हो तो सातवीं रेखा कितनी लंबी होगी। तो यहां से क्या करना है, ये 7 है, पहला 2 मीटर का है, दूसरा दूना है तो 2 दूनी 4 हो गया, तीसरा 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, 32 दूना 64 हो गया और 64 दूना 128। 7 लाइन खींचना था, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा 128। तो ऑप्शन नंबर ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है TEARS को लिखते हैं UGDVX लिखते हैं, तो क्या करेंगे, टी के बाद यू आता है, क्या आता है, टी के बाद यू आता है, हमको लिखना है SMILE। इस्माइल का क्या होगा, तो इस्माइल का ऐसे, तो फिर यस, यस के बाद फिर आ जाएगा टी, एक जोड़ा गया है, इसमें क्या है एक जोड़ा गया है तो हो जाएगा टी। फिर उसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है, दो जोड़ा गया है, इसमें दो जोड़ा गया है, EFG, तो ऐसे इसमें भी दो जोड़ देंगे, इसमें दो जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा। फिर ऐसे एक के साथ क्या जोड़ा गया, दो, यहां से आ जाएंगे, तीन जोड़ा गया है, तीन जोड़ा गया है तो आई के साथ कितना जोड़ा जाएगा, यल, आई के साथ यल हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां से चार जोड़ा गया है, यहाँ क्या है चार जोड़ा गया है, तो यहाँ भी चार जोड़ देंगे, यल के साथ में चार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी। और यस के साथ, यस के साथ क्या जोड़ा गया है, पाँच, पाँच जोड़ा गया है तो इसके साथ भी पाँच जोड़ देंगे, तो पाँच जोड़ देंगे तो जे आ जाएगा। तो आपका आंसर TOLPJ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, TOLNP, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है 1 अक्टूबर को रविवार है, कह रहा है 1 अक्टूबर को रविवार है, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 1 अक्टूबर,
अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर, 1 नवंबर, नवंबर मिलाकर कुल कितने हो रहे हैं? 31 दिन होते हैं। क्या हो रहे हैं? 31 दिन हो रहे हैं। तो कह रहा है विषम दिनों की संख्या बताइए। क्या कह रहा है? में से कौन सा दिन होगा? तो यहां से क्या करेंगे? इसको पहले डिवाइड कर देंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, बचा 3। क्या बचा? 3 बचा। 3 बचा। तो 1 नवंबर को क्या था? बुधवार। 1 नवंबर को क्या था? बुधवार। कैसे होगा? यहां से 1 अक्टूबर को क्या था? रविवार। 1 अक्टूबर को रविवार था। तो रविवार 7, रविवार, रविवार के बाद में आप क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन।